राधे राधे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आज हम अपने फिजिक्स की क्लास को आगे की ओर लेके चलते हैं। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को गोलीय दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता दिए थे। जैसे मैंने आपको क्या क्या बताया था कि अगर कोई ये दर्पण ले लेते हैं, ये इसको हम लोग कहते थे क्या, P, इसको F, इसको C और लास्ट में इसको अनंत कहते थे। आपको बता दिया गया था कि जब क्या हो, जब प्रकाश मुख अक्ष के समानांतर आती है, यानी ये मुख अक्ष के समानांतर आती है, तब फोकस से होकर जाती है। बता दिए थे? हाँ सर बता दिए थे। दूसरा क्या बताए थे कि जब प्रकाश फोकस से होकर आती है तो मुख अक्ष के समानांतर जाती है, आती है, जाती है, आती है, जाती है। ठीक है। लेकिन तीसरा भी क्या बताए थे? तीसरा आपको बताए थे कि जब प्रकाश, ठीक है, तीसरा क्या बताए थे कि जब प्रकाश वक्रता केंद्र से आती है, वक्रता केंद्र से आती है तो वक्रता केंद्र पर ही क्या होती है, लौट जाती है। ठीक है। उसके बाद आपको चौथा नंबर क्या बताए थे बाबू? चौथा नंबर क्या बताए थे बाबू, जल्दी बोलो। तो सर चौथा नंबर आप हमको कोची पढ़ाए थे, तो चौथा नंबर आप बताए थे कि जब वस्तु ध्रुव से जाती हो, कुछ चीज जाती हो ध्रुव से, तो वह जितना कोण से आएगी उतने कोण से लौट जाएगी। यानी ई वाला बराबर रहेगा, यानी जितना कोण से आएगा उतना कोण से लौट जाएगा। ये चार गो बात बउआ हम आपको बता दिए थे। हाँ सर बता दिए थे। तो जब बता दिए थे बउआ तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण दो, गोलीय दर्पण दो प्रकार के। एक होता था बउआ अवतल दर्पण और एक होता था आपका उत्तल दर्पण। ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। ठीक है। अवतल दर्पण, सबसे पहले हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण के बारे में। क्या देखेंगे? अवतल दर्पण के बारे में कि अवतल दर्पण क्या होता है बउआ, आप लोग बताइएगा। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, बोलिए जल्दी जल्दी। तो देखिए अवतल दर्पण बोलेंगे वैसा दर्पण, क्या बोलेंगे जल्दी बोलिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा होता है, उसे क्या कहते हैं, जल्दी बोलिए। उसे अवतल दर्पण कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहेंगे? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे ये गोला है, अब गोला के हम दो दर्पण आपको बना के दिखाए थे, एक इधर रंगे थे ऐसे, ठीक है, और एक इधर रंगे थे ऐसे, अब बिचवा में से इसे काट दिए थे। बताइए परावर्तक सतह मतलब कौन, जेकरा पर से प्रकाश आए और टकरा के क्या हो जाए, लौट जाए। ये पीछे में है ऐसे ऐसे निशान दिए, वो रंगे का है बुआ, ये जो ऐसे ऐसे दिए हैं ये रंगे को दिखा रहा है कि पीछे वाला जो भाग है वो रंगा हुआ है। तो देखिए ई वाला जो इसका भाग है ये उठा हुआ है, तो उठा हुआ है तो ये आपका कहलाएगा उत्तल, क्योंकि उ से उठल और उ से उत्तल। तो जैसे बउआ उ से उठल उ से उत्तल, तो ई वाला जब सतहवा जेकरा पर प्रकाशवा के टकराएगा उ वाला जब उठल रहेगा तो ओकरा उत्तल कहेंगे, और जेकरा में प्रकाश टकराएगा वो अगर धसल रहेगा तो ओकरा कोची कहेंगे बउआ, अवतल कहेंगे। तो देखो
तो हमरा तो अभी उत्तल नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी कोची पढ़ रहे हैं अवतल। तो काची बोलेंगे, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जेकरा पर प्रकाश टकरा के लौट जाता है वो ओकरे ना कहते हैं परावर्तक सतह। तो जेकरा पर प्रकाश टकराए आ टकरा के लौट जाए, तो जेकर ई वाला धस्सा रहे, टकराए वाला कोची रहे, धस्सा रहे बउआ, वही कहलाता है आपका कौन दर्पण, अवतल दर्पण। तो देखो लिखा हुआ है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब देखो अवतल दर्पण की कुछ विशेषता होती है। ठीक है, अवतल दर्पण की क्या होती है, विशेषता। तो अवतल दर्पण की कुछ हम विशेषता देख लेते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण के कौन नाम से जाना जाता है वो पहले ई देख लो। विशेषता जानने से पहले इसको एक और हम लोग कहते हैं, इसको कहा जाता है अभिसारी दर्पण। कौन दर्पण बुआ, अभिसारी दर्पण। अरे अभिसारी दर्पण सर, काहे इसको अभिसारी दर्पण कहा जाता है सर? देखो आपको बताए थे हम एगो अपसारी किरण पुंज आ एगो बउआ बताए थे अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। अपसारी केकरा कहते हैं, तो एक बिंदु से निकल के चारों ओर फैल जाएगा सर, तो ओकरा अपसारी कहते हैं। आ चारों ओर से आकर, चारों ओर से आकर, चारों ओर से आकर एक ही बिंदुआ पर मिल जाए, चारों ओर से आकर एक ही बिंदु पर मिलती है तो ओकरा कहते हैं अभिसारी सर। तो देखो ये जो अवतल दर्पण है ना, एकरा में गुण पाया जाता है कि ये क्या करेगा कि जितना दर्पण रहेगा, जितना प्रकाश आएगा उस सब को लेगा और लेके एक जगह इकट्ठा कर देगा। यानी इधर उधर लेके छितराएगा नहीं, एक जगह इकट्ठा कर देता है। तो एक जगह इकट्ठा करेगा तो बताओ अभिसारी ना, अपसारी ना ना, इसीलिए एकरा अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो देखो, तो अब देखो आगे, तो एकर विशेषता क्या है कि यह किरणों को एक ही, चाहे डायरेक्ट लिखे, इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं पहला, या इसको छोड़ दो, नोट पॉइंट में उसको याद रख लेना, आपका नोट्स में लिखा हुआ है। इसका विशेषता देखते हैं हम लोग। इसमें क्या विशेषता देखेंगे, बोलेंगे इसमें काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, दोनों प्रतिबिंब बनता है। यानी काल्पनिक भी बनता है बउआ, अब वास्तविक भी बनता है। काल्पनिक मतलब सोचे वाला, अब वास्तविक मतलब पूरा पूरा। तो आपको बताए थे यानी पूरा मिल जाएगा तो वास्तविक, अब मिलता हुआ प्रतीत होगा यानी डॉट डॉट लाइन से रहेगा तो वो बनेगा काल्पनिक। तो एकरा में दोनों मिलेगा, आपको काल्पनिक भी मिलेगा और आपको क्या मिलेगा, काल्पनिक भी मिलेगा और वास्तविक मिलेगा। इसमें 5 स्थिति, कौन स्थिति, 5 स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कौन प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। और एक स्थिति में इसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है बउआ। कैसा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। याद रहेगा, कुछ याद रहेगा, 5 स्थिति, कितना स्थिति, 5 स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और एक स्थिति में काल्पनिक बनाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका पहला गुण। ठीक है, अब देखो दूसरा इसका विशेषता क्या कहता है कि इसका जो प्रतिबिंब होगा, इसमें प्रतिबिंब, इसमें प्रतिबिंब बउआ बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है और वस्तु के बराबर भी बनता है, बराबर भी बनता है। यानी तीनों तरह के प्रतिबिंब बनेगा बुआ, बड़ो बनेगा, छोटो बनेगा और वस्तु के बराबर भी बनेगा। तीनों बनेगा, कोची कोची,
बड़ा भी बनेगा, छोटा भी बनेगा और वस्तु के बराबर भी बनेगा। हाँ सर, आओ कुछ बनेगा, जल्दी जल्दी एक विशेषता बताइए आओ का। हाँ जल्दी 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 बोलो, ठीक है। चलो तीसरा देखते हैं। इसका फोकस दूरी बउआ, फोकस दूरी, ठीक है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक मतलब समझता है बुआ? इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। कुछ होता है ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब समझता है? हाँ सर समझते हैं ना। का चीज जल्दी बोलो तो ऋणात्मक मतलब नी माइनस, यानी एक फोकस दूरी हमेशा माइनस में होगा बुआ, प्लस में नहीं होगा। ठीक है सर जी, कोई बात नहीं, चलेगा, हमको याद हो गया। तो कोची तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक भी बनेगा सर, वास्तविक बनेगा। इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा भी बनेगा, छोटा भी बनेगा, वस्तु के बराबर भी बनेगा। इसका जो फोकस दूरी होगा सर वो हमेशा ऋणात्मक होगा। समझ गेलुआ सर? समझ गेला? तो चला समझ गेला तो एक क्लीन कर दे। हाँ सर क्लीन कर दीजिए। तो अब कुछ पढ़ाइएगा सर? तो अब पढ़ाएंगे अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कहाँ पर किस वस्तु को रखेंगे, तो कहाँ पे क्या बनेगा और कहाँ पे कौन वस्तु को रखेंगे तब नहीं बनेगा। इसके बारे में देखते हैं कि कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है, एकदम छोटा बनेगा, एकदम बड़ा बनेगा। ये सब हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के बारे में। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, ठीक है, कहाँ कहाँ बनेगा बउआ? तो देखो हम सबसे पहले वो छोटा मोटा हिंट आपको दे देते हैं। इसको हम लोग कलर कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे पी ले लेते हैं, ठीक है। अब टेढ़ा पड़ाएगा तो बोलना मत, ठीक है, थोड़ा बहुत रहेगा टेढ़ा। एफ सी और बुआ अनंत रहेगा। क्या रहेगा? अनंत रहेगा, ठीक है बुआ? हाँ सर ठीक है। देखो सबसे पहला आपका इसमें 6 स्थिति पर रहेगा। कितनी स्थिति पर? 6 स्थिति पर आपका प्रतिबिंब, आपका वस्तु रखाएगा। कहाँ? तो सबसे पहले सर रखाएगा कहाँ? तो सर सबसे पहले रख दीजिए कहाँ? तो रख दीजिए अनंत पर। कहाँ रखेंगे बउआ? अनंत पर। उसके बाद कहाँ रखेंगे? तो उसके बाद अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। कहाँ रखेंगे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। उसके बाद कहाँ रखेंगे? तो उसके बाद वक्रता केंद्र पर रखेंगे। पहला नंबर पे अनंत पे, दूसरा नंबर पे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तीसरा नंबर में वक्रता केंद्र पर, चौथा नंबर में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, चौथा नंबर पे फोकस पे रखेंगे, सॉरी पांचवा नंबर पे फोकस पे रखेंगे, और छठा नंबर में बउआ फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। टोटल के स्थिति में तो 6 स्थिति में कौन कौन? तो सबसे पहले अनंत पर रखेंगे सर। पहला नंबर अनंत पे आएगा, दूसरा नंबर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आएगा, तीसरा नंबर खुद वक्रता केंद्र पर आएगा, चौथा नंबर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे, ठीक है, पांचवा नंबर फोकस पर रखेंगे, छठा नंबर फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। ये जो ऊपर में है सब दिखा रहे हैं ना बुआ, ये वस्तु की स्थिति है। किसकी स्थिति है? तो लिख देते हैं हम लोग, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति को दर्शा रहा है बुआ, ठीक है। अब देखिए जब आप अनंत पे रखिएगा बउआ, कहाँ रखिएगा? अनंत पे, तो आपका जो प्रतिबिंब है ना वो फोकस पर बनेगा। कोची पर बनेगा? फोकस पर बनेगा,
ठीक है। जब आप इसको अनंत वक्ता केंद्र के बीच रखिएगा तो एक जो प्रतिबिंब है बउआ वो बनेगा फोकस और वक्ता केंद्र के बीच बनेगा, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच बनेगा, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच बनेगा। अब हुआ कुछ ही तो सर आगे बताइए। तो जब आप वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखिएगा, वक्रता केंद्र पर रखिएगा तो वस्तु भी बउआ वक्रते केंद्र पर रहेगा, प्रतिबिंब भी आपका वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। जब वस्तु को आप कहाँ रखते हैं तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं, यानी चौथा नंबर, तो चौथा नंबर बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, चौथा नंबर बनेगा। ठीक है। पांचवा नंबर, तो पांचवा नंबर जब वस्तु आप फोकस पे रखिएगा तो आपका जो प्रतिबिंब है वो बउआ अनंत पे बनेगा, जो आपका प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा तो सर अनंत पे बनेगा। जब वस्तु आप फोकस और ध्रुव के बीच रखिएगा तो आपका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, छठा नंबर दर्पण के पीछे बनेगा। अब देखो बउआ टोटल 6 गो हो गया, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो उल्टी बन रहा है, आप अनंत पे रख रहे हैं तो फोकस पे बन रहा है, आप फोकस पे रखिएगा तो अनंत पे बनेगा। उल्टा है कि नहीं है? हाँ सर उल्टा चल रहा है। तो जब इधर रखिएगा वस्तु तो इधर प्रतिबिंब, इधर वस्तु तो इधर प्रतिबिंब, लेकिन सबसे लास्ट वाला के छोड़ा के फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखेंगे तो कहाँ बन जाएगा? दर्पण के पीछे। तो नीचे वाला जो दिखा रहा है ना प्रतिबिंब की स्थिति को दिखा रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कहाँ रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा। तो देखो सर ताप ऐसे छोटा फिर हल्का बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा क्या है बनाए हैं, तो यही तो यहाँ राज है बुआ। सबसे पहले जब अनंत पे रहेगा तो वस्तु फोकस पर प्राप्त होगा, लेकिन छोटा प्राप्त होता है बिंदु के आकार का, कुछ के आकार का, बिंदु के आकार का। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो आपका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच प्राप्त होगा, लेकिन वस्तु से छोटा प्राप्त होगा। वस्तु बड़ा रहेगा लेकिन प्रतिबिंब उसका छोटा बनेगा, प्रतिबिंब उसका कैसा बनेगा? छोटा बनेगा बउआ। जब वस्तु आपका क्या रहे, जब वस्तु आपका वक्रता केंद्र पर रहेगा तो देखो जितना बड़ा जहाँ है वहीं प्रतिबिंब बना है, जहाँ है वहीं प्रतिबिंब बनेगा, आओ जैसा है वैसी बनेगा, यानी ओकरे आकार के बनेगा, समान बनेगा, बदलेगा नहीं, जैसा है वैसने रहेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच होगा तो ई आपका बनेगा कहाँ? तो अनंत केंद्र के बीच बनेगा, अनंत वक्रता केंद्र के बीच बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। ठीक है। उसके बाद जब आपका प्रतिबिंब फोकस पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा, जब वस्तु फोकस पर रहेगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रहेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, और कैसे बनेगा? तो सर जी बनेगा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ये 5-6 गो स्थिति को हम बारी बारी से सीखेंगे, ठीक है, कि कब क्यों कैसे बनेगा। ये 6 स्थिति को हम लोग सीखेंगे। चलिए तो सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा आप लोग, जब वस्तु, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे क्या बुआ? सबसे पहले जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर स्थित हो, सॉरी स्थित हो, स्थित हो। कहाँ स्थित हो बुआ? तो अनंत पर। चलो अच्छा बात है, ठीक है, बना दिए। ये आपका ध्रुव हो गया, इसको हम ले लिए, यहाँ पे F कर दिए, सर यहाँ पे C कर दीजिए, तो यहाँ पे अनंत कर दीजिए, ठीक है। हाँ आप लोग दूरी देखिए,
अगर आप लोगों को एक्यूरेट फिगर बनाना है ना तो आप लोग एक माप ले लीजिएगा, स्केल। स्केल में इस माप को आप क्या, अगर आप अच्छे से मापते हो, इसको अगर 6 ले लीजिएगा, आप कितना लीजिएगा, टोटल 6 लेना है आपको। अगर ये लंबाई आपको 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 6 सेंटीमीटर, आइए 6 सेंटीमीटर को 2-2 सेंटीमीटर के भाग में बांट देना है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ ई2 से यहाँ तक यानी टोटल 4 सेंटीमीटर को क्या करना है आपको, एगो आता है 1.5 गोरवा कहता है लोग ओकरा, ठीक है। ओकरा ऐसे करके इसे उससे क्या बना देना है, ये बना देना है आपको, ये वाला यानी दर्पण बना देना है आपको, उसी से इसे 4 सेंटीमीटर रख के, ठीक है। और बाद पहले का ये जो बिंदुआ जहाँ पे कट रहा है वहाँ एफ रखना है, दूसरका पर सी और तीसरका पर अनंत रखिएगा। तो जब ऐसे रख के बनाइएगा ना तो फिगरवा एकदम बढ़िया से बनेगा, एक्यूरेट बनेगा, फिगर आपका गड़बड़ाएगा नहीं। हम लोग का क्या है, हम लोग स्केल थोड़ी यूज कर रहे हैं, हम लोग हाथ से बना देते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका बबू जब वस्तु अनंत पे स्थित हो, कहाँ स्थित हो, अनंत पे, ए और बी लिख देते हैं वस्तु को, ठीक है। तो जब अनंत पे स्थित रहेगा तो देखो कुछ हो जाए बुआ, कितनों कुछ हो जाए, वस्तु एक स्थिति में हमेशा जाएगा, वो वस्तु जो है वो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा ही जाएगा। ये वस्तु को याद रखिएगा, जब वस्तु कहीं भी वस्तु रखा रहे, कहीं भी रखा रहेगा तो वो एक बार मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा ही जाएगा। यानी जब वस्तु को यहाँ रखेंगे तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा और जाने के बाद कहेगा कि हम फोकस से टकरा के लौट जाएंगे, फोकस से टकरा के काची करेंगे, लौट जाएंगे। यानी टकराने के बाद, परावर्तन के बाद हम फोकस से लौट जाएंगे। बोलता है कि जब हम मुख्य अक्ष के समानांतर जाएंगे तब परावर्तन के बाद फोकस से होके लौटेंगे। उसके बाद इधर नीचे से भी कहता है कि ठीक है तो हम इधरों से प्रकाश डालते हैं और वैसे डालेंगे, तो येहू कहता है कि हम मुख्य अक्ष के समानांतर आए हैं तो हम भी कहाँ से होकर जाएंगे, तो हम भी फोकस से होकर जाएंगे। तो ये दोनों यहाँ पर मिल रहा है, तो हाँ सर दोनों यहाँ पर मिल रहा है। तो जहाँ पर मिलता है वही ना प्रतिबिंब बनाता है। तो इसकी स्थिति कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहला नंबर लिखेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब, ठीक है, फोकस पर बनेगा। कोची पर बनेगा बुआ, फोकस पर बनेगा, ठीक है सर। दूसरा जो आपका प्रतिबिंब है, ऐसे कर देंगे समझ जाओगे ना, जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के साइड में बन रहा है, इसलिए बोलेंगे कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक। अब वास्तविक हमेशा कैसा होता है बुआ, उल्टा होता है। तो वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। तीसरा क्या बोल सकते हैं बुआ, जल्दी बोलो। तीसरा बोलेंगे जो प्रतिबिंब है सर वह बिंदु के आकार का बनेगा। किसके आकार का, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का, आकार का बनेगा। तब प्रतिबिंब आपके बिंदु के आकार का बनेगा, न ज़्यादा बड़ा न छोटा, एकदम हल्का बड़ा बनता है जो पता भी नहीं चलता, बिंदु के आकार का बनता है। तो आपको याद रखना है जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, अब वास्तविक एवं उल्टा बनेगा और साथ में बिंदु के आकार का बनेगा। ये आपका पहला है, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ले लिए, चलिए ले लिए। तो दूसरा नंबर चले, हाँ सर चलिए चलिए। तो दूसरा नंबर चलते हैं हम लोग, इसको क्लीन करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी, 6 स्थिति आज ख़त्म करना है पढ़ के। चलिए चलिए देखिए, यहाँ पर आपका था F, ठीक है। अगला, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच
स्थित हो। अबरी कुछ जब वस्तु अनंत वक्ता केंद्र के बीच, तो ये हो गया अनंत, आई हो गया वक्ता केंद्र, इसके बीच में वस्तु को रख देते हैं, बीच में वस्तु को रख देते हैं, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा, तो हम हमेशा बोले हैं कि जब ऐसे बनाना रहेगा तो सबसे पहले प्रकाश के भेजेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर, आई जाएगा, जान परावर्तन के बाद ही हमेशा फोकस से होके जाएगा, दूसरा जगह से जाएगा नहीं सर, दूसरा जगह से जाइबे नहीं करेगा, जाएगा नहीं जाएगा। तो सर अब कहाँ से भेजेंगे प्रकाशवा को, तो ये वक्ता केंद्र दिख रहा है बुआ, हाँ सर दिख रहा है, दिख रहा है ना। चलो ये वक्ता केंद्र को थोड़ा सा आ उधर कर देते हैं, यहाँ पे सटोबल नहीं खा रहा है, ठीक है। ये वक्रता केंद्र से जब प्रकाशवा को इसे भेजेंगे ना, तो ये जैसे जाएगा, यानी जैसे जाएगा वही पथवा पर वापस लौट आएगा। तो यहाँ पर आ रहा है बुआ, तो यहाँ पे आ रहा है, तो एक मतलब यहाँ पे इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो इसको नाम दे देते हैं ए, इसको बी, सर ऊपर सीधा लिखेंगे ना ए, एकरा देते हैं बउआ बी, तो ई बना लेगा कुछ ए डैश अब बी डैश। देखो तो ये वस्तु इतना बड़ा अब प्रतिबिंब इतना छोटा, छोटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर पहला क्या चीज लिखेंगे, इधर लिख देते हैं पहला दूसरा, क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो सर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। क्लियर। दूसरा क्या कहेंगे बुआ, कि जो आपका प्रतिबिंब है, बताइए दर्पण के साइड बन रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। तीसरा क्या बोलेंगे कि जो प्रतिबिंब है वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। क्लियर जी सर, क्लियर। तीनों बात, प्रतिबिंब वक्ता केंद्र फोकस के बीच बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु के से छोटा बनेगा। ठीक है, क्लियर जी सर, क्लियर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेथिन, जल्दी जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लो। हो गया, चलो हो गया, क्लीन करें जी सर, क्लीन कीजिए। तीसर का नंबर जल्दी से चेंज कीजिए। तो तीसर का नंबर कहाँ, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु, तीसरा हो गया ना, दूसरा हो गया तीसरा, तीसरा बुआ, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। ठीक है, कहाँ स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो देखो, जब वस्तु बउआ कोची पर स्थित हो, तो वक्रता केंद्र पर स्थित हो, यानी ई वाला वक्रता केंद्रवा पर स्थित हो। ठीक है, तो अबरी वस्तु एकरा पर स्थित कर देते हैं ऐसे। तो रहो यहाँ खड़ी, कहें ठीक है हम रह जाएंगे। इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी। तो वस्तु का नाम ए बी, पहले ही जाएगा मुख्य अक्ष के समानांतर, परावर्तन के बाद फोकस से होकर लौट जाएगा, परावर्तन के बाद फोकस से होकर लौट जाएगा।
इस सब में यही काम करेगा सर। ई वाला तो एकदम फिक्स है कि जाएगा, मुखच के समानांतर जाएगा, अब फोकस से होकर लौट जाएगा, एकदम जाएगा तो जाएगा। ये कहता है कि हम खानदानी हैं, हम जाएंगे तो जाएंगे। उसके बाद ये प्रकाश तो देखो इधर से जाएगा, इधर से नहीं जाएगा, तो इसको भेजेंगे कहाँ से? तो सर यहाँ देखिए ना, ये फोकसवा से होकर भेजेंगे, तो फोकस से होकर जैसे भेजेंगे तो परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर जाता है, मुख अक्ष के समानांतर जाता है। जब प्रकाश को फोकस से भेजते हैं तो यह मुख अक्ष के समानांतर जाता है। तो देखो बउआ एक एकदम सामने कटेगा, आपका एकदम इसी के सामने ही कटेगा बउआ बिंदुआ सी, ठीक है, इसी के सामने ही कटेगा और उतने कटेगा जितना बड़ा ई रहेगा उतना बड़ा ई रहेगा। तो यानी आपसे पूछेगा, क्या चीज पूछेगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो बोलेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र पर बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, ये चेंज नहीं होगा, लेकिन बोलेंगे प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो वस्तु के समान, वस्तु के समान बनेगा, वस्तु के समान, यानी न वस्तु से छोटा न वस्तु से बड़ा, यानी जैसन वस्तु रहेगा वैसने आपका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट जल्दी बोलिए। ले लिए? और लाइक कमेंट शेयर दम करते रहे गदगदा के, एकरा में कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग चौथा नंबर पढ़ेंगे। जब वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच स्थित हो, तो आप देखो फिर से दर्पणवा बना लेते हैं हम। ठीक है, दर्पणवा बना लेते हैं जल्दी जल्दी। चलो दर्पणवा बना लिए, ए यहाँ लिख दे कुछ बुआ पी। ठीक है, ऐसे करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे बुआ कुछ एफ, यहाँ पर कुछ लिख देंगे बउआ सी। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र यानी सी, आप फोकस यानी एफ, यानी सी और एफ के बीच में कुछ रहेगा बउआ, तो वस्तुआ स्थित रहेगा। तो कहाँ फिगरवा बनेगा? जल्दी बोलो जल्दी। तो सर जी एगो तो एकदम फिक्स है कि मुख अक्ष के समानांतर जाएगा, एकदम एगो फिक्स है कि सर ये एकदम मुख अक्ष के समानांतर जाएगा तो जेबे करेगा, आ जाके टकरा के आई फोकसवा से इसे लौट जाएगा। हाँ सर, यहाँ तक तो एकदम क्लियर सही बतिया बताएं कि ऐसे जाएगा और वैसे लौट जाएगा। दूसरका कैसे जाएगा सर जी? तो दूसरका यहाँ से प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगा, अब फोकस से होकर जाएगा तब परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर लौट जाएगा। तो देखो ये दोनों के बीचवा में बनेगा, यहाँ पर ध्यान दो, ये बिंदु यहाँ पर बना, यानी किसके किसके बीच में बन रहा है? तो सर जी कहेंगे, काची कहेंगे कि सर जी अनंत वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। तो एक का नाम दे देते हैं ए और बी, तो एक हो जाएगा ए डैश और कौन डैश? बी डैश। तो बोलेंगे कुछ जल्दी बोलो, पहला नंबर क्या बोलेंगे कि प्रतिबिंब, क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब जो है, ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जल्दी बोलो। तो बोलेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। दूसरा कैसा बनेगा? तो जो बउआ प्रतिबिंब है वह वास्तविक एवं उल्टा बनेगा बउआ। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए आगे देखिए, तीसरा क्या बनेगा? तो जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ये बात याद रखिएगा, प्रतिबिंब वस्तु से क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। तो तीनों बात याद रहेगा। जब हमारा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र और फोकस, सॉरी वक्रता केंद्र और अनंत, देखो तो सब बोलता नहीं है,
अनंत बोलेंगे, अनंत। वक्ता केंद्र अनंत के बीच बनेगा जब वस्तु कहाँ स्थित हो, वक्ता केंद्र फोकस के बीच, तब प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। ये प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। क्लियर हुआ? जी सर क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 5वां नंबर की ओर। कौन सा जल्दी बोलो? 5वां नंबर। क्या बोलेंगे 5वां नंबर? जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। ठीक है, चलो एक रेम बनाते हैं हम लोग। अब नहीं में डालेंगे, एक रेम बनाएंगे। चलो जल्दी जल्दी बनाते हैं, चलो जल्दी जल्दी बनाते हैं ना। चलिए एगो डाल देते हैं F, यहाँ C, यहाँ अनंत। अब रे जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पर हो सर जी, तो फोकस पर रहेगा, एक और छोटा कर देते हैं, फोकस पर रहेगा। ठीक है, तो फोकस पर रहेगा तो मुख के समानांतर जाएगा और टकराइला के बाद कहाँ से होकर आएगा, तो आ सर जी जा। टकराइला के बाद कहाँ से होके आएगा, तो सर ये फोकसे से होकर जाएगा, आएगा। अच्छा ऐसा बात है सर जी, यानी जैसे जाता है वैसे ही आता है, यानी फोकस से मुख के समानांतर जाता है तो फोकस से होकर आता है। तो आई सर जी अगर हम एक ऐसे करके भेजी आई, ऐसे यहाँ इसको भेजते हैं, हम इसको भेजते हैं तो जैसे जाएगा वैसे टकरा के सर जी लौट आएगा। हाँ सर जी ये तो बतिया एकदम सही कहें कि जैसे टकराएगा वैसे लौट आएगा। तो ये जैसे गया है बउआ एकदम टकराए, देखो सीधा, हम स्केलवा नहीं ले ले हैं, वो चलते थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है। आप लोग स्केल लेके बनाइएगा तो आपका एक ठो भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा बउआ, एक ठो भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा बउआ, आपका सीधा जाएगा। ठीक है, आपका क्या जाएगा, सीधा जाएगा, जैसे जाएगा वैसे बुआ लौट जाएगा। तो ये लौटेगा ना तो बुआ, तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके मिलेगा, यानी कहाँ मिलेगा, अनंत पे। ये निर्भर करता है कुछ पे कि वस्तु की ऊंचाई पे। अगर वस्तु ज्यादा बड़ा रहेगा तो ज्यादा चार्ज के मिलेगा, और वस्तु छोटा रहेगा तो वस्तु छोटा रहेगा, तो आपको थोड़ा नजदीक नजर आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जाके मिलेगा। लेकिन अगर हम एक आओ मान लो इसे डॉट 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 करके बढ़ा दे, एक डॉट 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 करके बढ़ा दे, तो देखो यहाँ पे मिल रहा है ना, तो ये अनंत की ओर मिल रहा है आपका। ये वस्तु याद रखना, मिलेगा लेकिन अनंत की ओर मिलेगा। जब एक इसी से बढ़ते चल जाएंगे ना तो अनंत की ओर मिल जाएगा। तो एकरे कहते हैं कि फोकस पर जब वस्तु रखते हैं, फोकस पर जब वस्तु रखते हैं तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तब प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक है, कुछ कहेंगे प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, दूसरा कुछ कहेंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, और प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बनेगा। कि बाकी सब सेम रहेगा, बाकी कोई चीज चेंजिंग नहीं होगा। क्लियर? जब वस्तु फोकस पर रहे तो मुखज के समानांतर भेजेंगे तब फोकस से होकर लौट जाएगा, और वक्ता केंद्र के समानांतर जाएगा। वक्ता केंद्र से जब प्रकाश की किरण जाएगी तो वक्ता केंद्र पर लौट जाएगी। आई कहीं ना कहीं अनंत पे जाके मिलेगा, तो मिलेगा तो वही कहते हैं कि अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, तो वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, और प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। क्लियर? जी सर क्लियर। जल्दी से चलिए अगला, अगला चले। हाँ सर जल्दी से लास्ट बताइए, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, काहे हो, बर्दाश्त करो, सबर के फल मीठा होता है ना सर। ज्यादा सबर के फल, ज्यादा फलवा रखला पर सर भी जाए ना, तो ये सब ना ध्यान देला। अब जब वस्तु जल्दी बोलो, फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, बीच
स्थित हो। ठीक है, एक करके कर बीच हुआ, जल्दी बोलो। तो जब वस्तु आपके ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो, तो मान लेते हैं कि बहुआ F है, ये बहुआ C है। ठीक है, इसके बीच में रखते हैं अगली वस्तु को। ठीक है, इसको बीच में रखते हैं अगली वस्तु को हम यहाँ पे। ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो ये कहेगा हम मुखज के समानांतर जाएंगे, मुखज के समानांतर जाएंगे और टकरा के फोकस से लौट जाएंगे, टकरा के फोकस से लौट जाएंगे। कहा ठीक है लौट जाओ तुम, हमको कोई दिक्कत नहीं है। कहा ठीक है तू लौट जाएगा, तो हम ऐसे जाएंगे, एकरा से इसे टकराएंगे और जो इसे गए हैं वैसे ही लौट जाएंगे। तो देखा ये देखो तो दोनों फैल रहा है, इधर ऐसे जाएगा, इधर ऐसे जाएगा, इधर फैल रहा है, यानी पीछे की ओर मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो इसको आगे की ओर ऐसे हल्का डॉट 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 लाइन से बढ़ाएंगे, इसको भी डॉट 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 लाइन से बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ही कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो जहाँ पे मिलेगा वहीं पे इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोग इसमें पहला क्या बोलेंगे कि जो आपका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब कैसा कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा बुआ। प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा, तो काल्पनिक एवं सीधा बनेगा, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है, हम लोग को पता नहीं चलेगा, इसलिए हम लोग बोलेंगे काल्पनिक बनेगा। और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। अगला बोलता है कि प्रतिबिंब वस्तु से कैसा बनेगा, तो बड़ा बनेगा। तो इस बात को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये हमारा केमा नंबर हो गया, छठा नंबर लास्ट, खत्म। दर्पण आपका हो गया खत्म, ये दर्पण का प्रतिबिंब खत्म, दर्पण पूरा खत्म ना, अवतल दर्पण के प्रतिबिंब खत्म। अब हम लोग देख लेते हैं अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग यहीं पे देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या देख लेते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे बुआ, तो सबसे पहले प्रयोग गाड़ियों के हेडलाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में जो आगे थुथुरवा निकला रहता है ना गड़िया में, इसे उजला उजला करके थुथुरवा, जेकरा में से पीला कलर के निकलता है, लाइटवा उजला कलर के, ओकरे हेडलाइट कहते हैं, ओकरे में निकला रहता है बुआ। दूसरा सोलर कुकर में, सोलर कुकर में इसका उपयोग किया जाता है बुआ, तो अवतल दर्पण का। तीसरा हम लोग देखेंगे डॉक्टर के यहाँ कोची तो नाक, कान, आँख, मुंह जांच करने में किसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चौथा सौर भट्ठी में किसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। पांचवा हम लोग क्या बोलेंगे, पांचवा जल्दी बोलो, पांचवा बोलेंगे टेबल लैंप में, कोची में जल्दी बोलो, टेबल लैंप में किसका प्रयोग किया जाता है, टेबल लैंप में प्रयोग किया जाता है आपका किसका हुआ, अवतल दर्पण का। कौन दर्पण का, अवतल दर्पण का। क्लियर, ये है आपका दर्पण। तो अवतल दर्पण हो गया खत्म, अवतल दर्पण के बारे में सारी बातों को बता दिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के बारे में, उसके प्रतिबिंब के बारे में, उसके विशेषता के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।